हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। जी हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस से रिलेटेड कुछ एंगल्स होते हैं और उसमें कुछ प्रॉपर्टीज है जिसका यूज हम लोग हमेशा क्वेश्चंस बनाने में करते हैं। ज्योमेट्री के क्वेश्चन को जब बनाते हैं तो हम लोग इस तरह के जो प्रॉपर्टीज हैं जो बिल्कुल नहीं आता है या फिर आता है तो अच्छी तरह से पता नहीं है, तो उस तरह के क्वेश्चंस को बनाने में हम लोग हमेशा फंस जाते हैं। तो क्योंकि इस तरह की प्रॉपर्टीज को जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बेसिक है, तो उसी चीज को जानने के लिए हम लोग आज प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे कि पैरेलल लाइंस में कौन कौन से एंगल्स है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या रिलेशंस हैं, वो इस वीडियो में ही जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना वीडियो पैरेलल लाइन से रिलेटेड। तो सबसे पहले बात यह है कि पैरेलल लाइंस एक्चुअली में क्या होता है। ठीक है, तो देखिए कोई भी दो लाइन है, यदि दोनों को प्लेन पे रखे हुए हैं और वो दोनों आपस में कभी मिले ही नहीं, कभी नहीं मिले, इसका मतलब है कि जो दोनों के जो बीच का जो गैपिंग है, जो डिस्टेंस है, वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, तो वैसे दो लाइन जो कभी नहीं मिले उसको हम लोग कहते हैं पैरेलल लाइन, लेकिन वो दोनों लाइन जो है वो प्लेन पे होना चाहिए। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब देखिए जैसे कि ये दो लाइन है, अभी तो देखने में तो नहीं मिल रहा है, लेकिन यदि इसको बढ़ाया जाए, एक्सटेंड किया जाए, तो वो कहीं ना कहीं जाकर मिल जाएंगे। देखिए यदि आगे तरफ तो मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन देखिए तो पीछे ले जाते हैं, तो पीछे ले जाएंगे तो देखिए यहां पर नहीं मिल रहे थे लेकिन यहां पर आके मिल गए, तो इसको हम लोग पैरेलल लाइन नहीं बोल सकते क्योंकि ये मिल जाएंगे। ये लाइन जो है वो कभी मिलेगा नहीं। जैसे रेलवे ट्रैक देखिए, रेलवे ट्रैक ये कभी मिलता नहीं है, कभी मिलेगा नहीं। आपको एग्जांपल बताते हैं, रेक्टेंगल का जो ऑपोजिट साइड होता है, ये दोनों हमेशा पैरेलल होगा, ये हमेशा दोनों पैरेलल होगा। तो ये हम लोग बात किए कि पैरेलल लाइंस के बारे में। आते हैं इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो यदि दो पैरेलल लाइंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दो पैरेलल लाइन दिया हुआ है, चलिए इसका नाम रख देते हैं L और इसका नाम रख देते हैं M। ठीक है, अब सपोज कर लीजिए कि कोई एक लाइन है जो इस तरह से इसको कट कर दे। ठीक है, तो इस लाइन का भी कुछ नाम होता है, इस लाइन का भी कुछ नाम होता है और इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसवर्सल लाइन। जी हाँ, कोई भी लाइन जो दो या दो से ज्यादा पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करे उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन याद है, ट्रांसवर्सल लाइन किसको बोलते हैं, वैसा लाइन जो दो या दो से ज्यादा पैरेलल लाइंस को कट करे। ठीक है, अब ये जो ट्रांसवर्सल लाइन आया, ठीक है, यहां पे कुछ एंगल्स बन जाएंगे, यहां पे कुछ एंगल्स बनेंगे। देखिए एंगल 1 बना, एंगल 2 बन गया, एंगल 3 बना, एंगल 4 बना, एंगल 5 बना, 6 बना, 7 बना, 8 बना। नेमिंग किसी भी तरह से दे सकते हैं आप। ठीक है, अब इसमें कुछ रिलेशन आता है और कुछ प्रॉपर्टीज है, तो पहले हम बताते हैं। पहला क्या काम है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो हमेशा बराबर होगा। क्या होगा, वो बराबर होगा। कौन सा एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है कौन कौन, एंगल 1, एंगल 3। याद रखिए एंगल 1 एंड एंगल 3 इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स।
एंड एंगल 7। क्या है ये? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। उसी तरह से हम लोग इधर आ जाते हैं, एंगल 2 एंड एंगल 4। क्या है ये? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 6 एंड एंगल 8। क्या है ये? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो हमेशा बराबर होगा। क्या होगा? हमेशा बराबर होगा। तो यहां पर जो आप देख पा रहे हैं ना कि एंगल जो है आपके पास, एंगल 1 एंड एंगल 3 ये दोनों बराबर होगा। एंगल 5 एंड एंगल 7 ये भी दोनों बराबर होगा। एंगल 2 एंड एंगल 4 ये भी दोनों बराबर होगा। एंगल 6 एंड एंगल 8 ये भी दोनों बराबर होगा। इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या बोलते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग, याद रखिएगा ये सब बहुत जरूरी है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में आपको पता चल गया। अब देखिए, सपोज कर लीजिए कि एंगल 1 जो है वो 30 डिग्री का है। सपोज कर लेते हैं एंगल 1 30 डिग्री का है, तो ये जो एंगल 3 है ना, बिल्कुल बिल्कुल आप सही सोचा, एंगल 3 भी जो है वो 30 डिग्री का ही होगा। उसका रीजन होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्यों? क्योंकि अभी बताया कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है ना वो हमेशा इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल होता है। चलिए अब एक और चीज आपको बताते हैं। ये तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो बराबर होता है। ठीक, अब आते हैं अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स। तो अल्टरनेट एंगल्स जो है वो भी हमेशा बराबर होता है। लेकिन बात ये है कि अल्टरनेट एंगल्स हम लोग कहते हैं, सही बात है कि अल्टरनेट एंगल्स हम लोग बोलेंगे इसको। देखिए एक एंगल को छोड़ दीजिए तो जो दूसरा बनेगा, तो इसमें हम लोग आएंगे, एक होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और एक होगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर का मतलब बाहर हो गया और इंटीरियर का मतलब अंदर हो गया। ठीक है, तो पहले हम लोग आते हैं अल्टरनेट इसको शॉर्ट में लिखते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अभी क्या होता है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो हम यहां से आपको बताते हैं कि कौन कौन है अल्टरनेट। इंटीरियर का मतलब अंदर में हो गया, तो ये जो देख रहे हैं 5 6 4 3 ये सब अंदर में है। लेकिन अल्टरनेट कहेंगे किसको, इसको हम देख लेते हैं कि देखिए एंगल 5 से शुरू कर दे। ठीक है, समझिए एंगल 5 से शुरू किए। ठीक है, अब एंगल 5 से शुरू किए तो एंगल 6 को छोड़ दीजिए, 4 पे आ जाइए। अल्टरनेट का मतलब एक को छोड़ना है, एक को छोड़ना है। 5 बोलिए हम लोग, 6 को छोड़ दीजिए, अब 4 को ले लीजिए, तो एंगल 4। ये दोनों एंगल जो है तो हमेशा बराबर होता है। क्या? एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4, ये दोनों हमेशा बराबर होगा। अभी तो हम एक साथ लिख रहे हैं लेकिन दोनों बराबर होगा। तो 5 एंड 4 ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इसी तरह से ध्यान दीजिए कि एंगल 6 जो है वो किसके बराबर होगा? एंगल 6 को ले, अब 6 को लिए तो आप 5 को छोड़ दीजिए, 3 बैठ दीजिए, या फिर अब इधर से आना चाहते हैं हैव योर विश, 6 को ले लीजिए, 4 को छोड़ दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 6
एंड एंगल 3 जो है वो एक दूसरे के बराबर होगा। इसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरह से अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी तो होगा। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है क्या? ध्यान से देखिए, एंगल 2 एक्सटीरियर दोनों बाहर है, जैसे 2 1 7 और ये 8, इसको लेने से बाहर है। तो ये 2 को लिया है तो 1 को छोड़ना पड़ेगा और 7 लाना पड़ेगा। उसी तरह से यदि हम 1 को ले, एंगल 1 को ले लिए, तो एंगल 1 को लिए तो 7 को छोड़ के एंगल 8 पे आना पड़ेगा। इसको बोलते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एंड ये जो एंगल्स हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये दोनों जो हैं हमेशा बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, याद रखिए आपको। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल समझ गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी समझ गए। एक और प्रॉपर्टी है पे, जी हाँ, एक और प्रॉपर्टी है। तो एक और प्रॉपर्टी क्या है आपको बताते हैं। ये ट्रांसवर्सल लाइन, तो इसके अंदर में कौन कौन सा होगा ध्यान दीजिएगा, 5 3 6 एंड 4। तो प्रॉपर्टी है क्या आपको बताते हैं कि ये ट्रांसवर्सल लाइन के किसी एक साइड पर, इधर ले लीजिए या फिर इधर ले लीजिए, उसमें जो अंदर में जो एंगल बना है, अंदर में एंगल बना है, उसका सम, उसका एडिशन, दोनों को ऐड कर देंगे तो वो 180 डिग्री होगा। देखिए फिर से बताते हैं क्या बोले, ट्रांसवर्सल लाइन के आइदर साइड, किसी एक साइड इधर या इधर के अंदर में जो एंगल्स बने हैं उसका सम जो है वो 180 डिग्री होता है। सम ऑफ consecutive interior angles of the same side of the transversal line is 180 degree। ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पर, इधर या फिर इधर, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, अंदर में जो एंगल बना है उसके सम जो है वो कितनी डिग्री के बराबर होगा? 180 डिग्री। जी हाँ, 180 डिग्री। दैट मीन्स हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एंगल 5 प्लस एंगल 3 जो है वो है 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, क्या होता है? 180 डिग्री के बराबर। एक और इधर क्या देते हैं, एंगल 6। बताइए, एंगल 6 को यदि हम 4 के साथ ऐड कर देंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी है। क्या है ये प्रॉपर्टी? देखिए क्या होता है, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के जो अंदर में जो एंगल थे वो दोनों को यदि हम लोग ऐड करेंगे तो वो दोनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक, ये हम क्या होता है आपको प्रॉपर्टीज, किसका प्रॉपर्टी बताए? पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टी। अब फटाफट एक दो क्वेश्चन इसका कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा ठीक से। चलिए, ये पैरेलल लाइन है, सॉरी एक लाइन है, अकेले तो पैरेलल हो नहीं सकता है, ये पैरेलल हो गया और ये ट्रांसवर्सल। देखिए ध्यान दीजिए, ये जो एंगल है वो 40 डिग्री है, ठीक है, और आपसे बोला गया कि इस एंगल का वैल्यू क्या होगा। सिंपल, यदि आप प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो सिंपल। तो अगर देखिए ध्यान से देखिए इसको, ये हमें नहीं हमें तो लग रहा है कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, मगर इस एक्स का जो वैल्यू होगा ना वो 40 डिग्री होगा। बस आपको इसका रीजन लिखना है कि आखिर ये हो कैसे गया, ये कैसे हो गया। अच्छा, एक और क्वेश्चन यदि इस पे रहता, एक और क्वेश्चन, ठीक है, जैसे यहाँ 40 डिग्री दिया हुआ है
और मान लीजिए कि यही पूछा जाता कि ये y ये किसके बराबर होगा, तो y का जो मान होगा वो भी 14 डिग्री के बराबर होगा। इसके लिए आप दो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, एक तो वर्टिकल इक्विवेलेंट हो गया, या फिर आप बोल सकते हैं कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अभी बताएं कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जो है वो हमें का बराबर है, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये दो लाइन है पैरेलल, ट्रांसवर्सल हो गया, ये 70 डिग्री है और आपसे पूछा गया कि चलिए भाई इसका वैल्यू बताइए। पहले से बोल दिया गया दो लाइन पैरेलल है, तो अब आपके पास इस ये जो पैरेलल लाइंस है इनकी प्रॉपर्टीज आपके दिमाग में आ गई होंगी, तो आप समझ में आ गई होगा कि आपको लिखना क्या है। ना ये x + 70 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ना ये 180 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब जो है प्रॉपर्टी पढ़े हम लोग, तो x का मान किसके बराबर हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 180 - 70, मतलब क्या हुआ कि 110 के बराबर। तो देखिए इस वीडियो में आप लोगों को क्या बताया कि पैरेलल लाइंस का जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में बताएं, तो आपको आई थिंक इसके बारे में समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो में फिर से हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय।